आपका स्वागत है रिजवेनिया में। आज हम आपको 6 ऐसे इत्तेफाक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। 6 बिगेस्ट कोइंसिडेंसेस इन हिस्ट्री। पोस कोइंसिडेंस। 1881 में राइटर एडगर एलन पो ने एक किताब लिखी जिसका नाम द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइम था। इस बुक में एक आदमी के एडवेंचर्स बताए गए हैं जिसमें वो एक लाइफ बोट पर 3 दूसरे आदमियों के साथ फंस जाता है। खाना खत्म होने पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो उसको मार कर खा लिया जाए, और जिसको वो लोग मार के खाते हैं उसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। फिर उस किताब के लिखे जाने के 46 ईयर्स बाद एक याच पे 4 लोग फंस जाते हैं एक बहुत ही ख़राब मौसम में। जब उन लोगों के पास खाना ख़त्म हो जाता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो उसको मार के खा लिया जाए, और जिसको वो लोग मार के खाते हैं उसका नाम भी रिचर्ड पार्कर होता है। लिंकन वर्सेस जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी में बहुत सी सिमिलरिटीज़ थी। ये तो है कि ये दोनों का ही असैसिनेशन हुआ था, पर इससे भी बढ़ के बहुत सी सिमिलरिटीज़ इन दोनों में है। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस में इलेक्ट हुए थे, और उसके ठीक 100 साल बाद जॉन एफ कैनेडी 1946 में इलेक्ट हुए थे। अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने और जॉन एफ कैनेडी 1960 में प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग एड्रेस नवंबर 1863 में दिया, और जॉन एफ कैनेडी असैसिनेट हुए थे नवंबर 1963 में, ठीक 100 साल बाद। अब्राहम लिंकन को सक्सीड किया था एंड्रयू जॉनसन ने, जो 1808 में पैदा हुए थे, और JFK को सक्सीड किया लिंडन जॉनसन ने, जो 1908 में पैदा हुए। द टैक्सी कोइंसिडेंस। जुलाई 1974 में नेविल अर्स्किन अपनी मोपेड चला रहे थे बरमूदा में जब उनको एक टैक्सी ने हिट किया और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके ठीक 1 साल बाद 1975 में उनके भाई वही मोपेड चला रहे थे जब उनको भी एक टैक्सी ने मारा और उनकी डेथ हो गई। उन दोनों भाइयों की उम्र 17 साल थी जब वो मरे थे, और उन दोनों को एक ही टैक्सी ड्राइवर ने हिट किया था। उनके घर वालों का यह भी कहना है कि दोनों बार एक ही पैसेंजर उस टैक्सी में बैठा था। द टाइटैनिक प्रेडिक्शन। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के बारे में किसी ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर लिया था? टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले, मतलब 1898 में ऑथर मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम फ्यूटिलिटी था। उस बुक में एक शिप है जिसका नाम टाइटन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप है और उसको अनसिंकेबल कहा जाता है। फिर वो शिप अप्रैल में आइसबर्ग से टकराने से डूब जाती है, और टाइटन में सिर्फ कुछ लाइफ बोट ही होती है। एंजो और मैसूट। आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखिए। एक फोटो ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी कलर में है, और तब भी ये दोनों एक ही लग रहे हैं। क्या ये दोनों एक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से एक है एंजो फेरारी, जो फेरारी कंपनी का फाउंडर है, और दूसरा है मैसूट ओजिल, जो एक फुटबॉलर है और जर्मनी की टीम के लिए खेलता है और आर्सेनल में है। एंजो फेरारी की डेथ अगस्त 1988 में हुई थी, और मैसूट ओजिल अक्टूबर 1988 में पैदा हुआ था। एवरी बुलेट हैज इट्स ओन विक्टिम। 1883 में एक आदमी जिसका नाम हेनरी ज़ीगलैंड था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, और इसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने गुस्से में आकर हेनरी पर गोली चलाई, और फिर उसने अपने आप को मार लिया। वो गोली हेनरी को छूकर पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी की जान बच गई। फिर हेनरी ने ये डिसाइड किया कि वो उस जगह वापस से जाएगा जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मर चुका होता। फिर उसने उस पेड़ के अंदर से उस गोली को निकालने के लिए पेड़ के नीचे डायनामाइट्स लगवा दिए, और जब वो पेड़ फटा तब उसके अंदर से वो गोली जाकर सीधे ज़ीगलैंड के सर में लगी, और ज़ीगलैंड की
वहीं उसी जगह पर मौत हो गई। जो गोली उस पे चलाई गई थी वो उसे 20 साल बाद लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।